किताब इंसान की अंदरूनी ताकत, खुद शनासी और अपनी ज़ात की कदर को समझने की एक गहरी फिक्री कोशिश है। मुसन्नफ के मुताबिक इंसान की जिंदगी में सबसे बुनियादी और फैसला कुन उन्सुर खुद एतमादी है, क्योंकि इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा ही वो फैसले करता है, वैसा ही वो ताल्लुकात बनाता है और वैसा ही वो अपनी जिंदगी का रख मुतय्यन करता है। खुद एतमादी सिर्फ अच्छा महसूस करने या खुद को बहलाने का नाम नहीं, बल्कि ये इस यकीन का नाम है कि इंसान सोचने की सलाहियत रखता है, हकीकत को समझ सकता है, मसाइल का सामना कर सकता है और खुशी और कामयाबी का हक रखता है। जब यह यकीन कमजोर पड़ जाता है तो इंसान बज़ाहिर जिंदा रहता है मगर अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। किताब ये वाज़ेह करती है कि खुद एतमादी किसी की तारीफ, दौलत, शहरत या डिग्री से पैदा नहीं होती, बल्कि ये इंसान के रोजमर्रा के रवैयों, फैसलों और आदत से बनती है। जो इंसान शऊर के साथ जिंदगी गुजारता है वो हालात से नजरें नहीं चराता, वो हकीकत को तस्लीम करता है, वो खुद से सवाल करता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। ऐसा इंसान अपनी गलतियों को मानने से नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है कि सच का सामना करना ही तुर्की की पहली सीढ़ी है। इसके बराकिस जो लोग आंखें बंद करके जीते हैं, खुद को धोखे में रखते हैं, हकीकत से भागते हैं और हर नाकामी का इल्जाम दूसरों या हालात पर डाल देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। किताब में ये बात बड़ी वजाहत से बयान की गई है कि इंसान जब तक खुद को कबूल नहीं करता वो कभी सुकून में नहीं आ सकता। खुद को कबूल करने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी गलतियों को दरस्त मानने से इनकार कर दे, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो खुद से दुश्मनी खत्म कर दे। जो शख्स हर वक्त खुद को कमतर, नाकारा या कसूरवार समझता रहता है वो अंदर से टूट जाता है और उसकी खुद एतमादी रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाती है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं कामिल नहीं मगर सीख सकता हूं, तो इसके अंदर एक नया हौसला पैदा होता है। खुद कबूलियत के बगैर खुद इस्लाह मुमकिन नहीं होती। जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करना किताब का एक निहायत अहम निक्ता है। मुसन्नफ कहता है कि जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी जिम्मेदारी है, इसी लम्हे वो एक कमजोर शख्स से मजबूत इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ा देता है। जो लोग अपनी खुशी, अपने दुख और अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, वो दरअसल अपनी ताकत खुद ही दूसरों के हवाले कर देते हैं। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान ये नहीं कहता कि हालात मेरे काबू में नहीं, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं इन हालात में क्या कर सकता हूं। यही सोच खुद एतमादी को जन्म देती है। किताब ये भी बताती है कि अपनी जात का इजहार न करना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो शख्स हमेशा खामोश रहता है, अपनी बात नहीं कहता, अपनी हुदूद वादह नहीं करता और दूसरों को अपनी इज्जत पामाल करने देता है, वो बज़ाहिर साबर मगर हकीकत में कमजोर हो जाता है। अपनी बात कहना, अपनी जरूरत बयान करना और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना खुद एतमादी की अलामत है। ये ज़द या बदतमीजी नहीं, बल्कि अपनी जात को अहम समझने का अमल है। जो इंसान खुद को अहम नहीं समझता वो दूसरों से भी इज्जत की तवक्का नहीं रख सकता। किताब के मुताबिक मकसद के बगैर जिंदगी महज वक्त गुजारने के मुतरादिफुन है। जब इंसान के पास कोई वादह सिमत नहीं होती तो वो अंदर से खाली महसूस करता है, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। मकसद इंसान को सुबह उठने की वजह देता है, उसे मेहनत पर आमादा करता है और उसकी जिंदगी में मानी पैदा करता है। मकसद छोटा भी हो सकता है मगर उसका होना जरूरी है। जो इंसान जानता है कि वो क्या चाहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बावकार और काबिल महसूस करने लगता है। अपनी जात के साथ दियानत दारी भी खुद एतमादी की रूह है। जब इंसान अपने उसूलों के खिलाफ जाता है, झूठ बोलता है या सिर्फ फायदे के लिए अपने ज़मीर को नजरअंदाज करता है, तो वो सबसे पहले खुद की नजरों में गिर जाता है। दुनिया शायद उसे कामयाब समझ ले मगर उसके अंदर एक खलिश बाकी रहती है। उसके बराकिस जो इंसान सच्चाई, उसूल और वादे की पासदारी करता है वो
अंदर से मजबूत होता है, चाहे उसकी कामयाबी देर से आए। खुद एतमादी का गहरा ताल्लुक इसी अंदरूनी सच्चाई से है। किताब ये भी वादह करती है कि कमजोर खुद एतमादी इंसान के ताल्लुकात को जहरालूद कर देती है। ऐसे लोग हसद, खौफ, शक और कंट्रोल में मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर से खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। मजबूत खुद एतमादी रखने वाला इंसान दूसरों पर कब्जा नहीं करता, बल्कि एतमाद के साथ रिश्ता निभाता है। वो जानता है कि अगर वो खुद मुकम्मल है तो उसे दूसरों से छीनने की जरूरत नहीं। बच्चों की तरबियत के हवाले से किताब ये पैगाम देती है कि बच्चों की खुद एतमादी डांट, मार या अंधी तारीफ से नहीं बनती, बल्कि एहतराम से शख्सियत बनता है।